लेकिन श्रद्धेय बाबूजी की सरकार में इसी अपराध को तोड़ने के लिए एसटीएफ का जो है गठन किया गया। आपके शासन में लड़कों से नकल कराई जाती थी, बाबूजी आए तो उन्होंने नकल को रोका। आपके शासन में महिलाओं का अपमान होता था, लड़कों से गलती हो जाती थी। और यहाँ श्रद्धेय जवाब बाबूजी दीजिए के भाई धर्मेंद्र जी, शासनकाल जवाब दीजिए। में महिलाओं के लिए अनुपम भाई, जिस प्रकार के अनुपम कानून भाई, बने ये अपने आप में ये ऐतिहासिक है। देश आपके कल्याण शासनकाल को में राम अपमान भक्तों की करने वाले हत्याएं के मुंह हुई से बिल्कुल और शोभा नहीं बाबूजी के देगा। शासनकाल में मैथिल राम साहब मंदिर की उन नींव लोगों रखवाने से का भी काम जाके किया बात गया। करें, भारतीय जनता कैसी पार्टी के बातें करते नेताओं हो से, आप? जिन एक लोगों ने चोर उनको है, दूध में मक्खी दूसरी की तरह तरफ एक बाहर संत निकाल के है। रख दिया आप था। चोर और संत का भारतीय जो जनता है पार्टी को आपस में पूर्ण कंपैरिजन कर तरीके रहे से हो। पीटने वाले श्रद्धेय अपराधियों को बाबूजी पालने थे, वाले और लोगों को श्रद्धेय बाबूजी आप को श्रद्धेय दूध बाबूजी में के मक्खी की साथ तरह खड़ा कर बाहर रहे निकाल हो। के रख दिया, और जितना शर्म आनी अपमान होता चाहिए था वो आपको। सारा किया, और सिर्फ अपनी ओबीसी नेताओं का महत्वाकांक्षा के लिए। अपमान और वो समाजवादी पिछड़ी जाति पार्टी से में आते होता थे, रहा है। इसलिए अपनी यादव भारतीय के जनता पार्टी अलावा के उनको जिंदगी कोई के भी उनका समझ अपमान नहीं किया। आता कि कोई और जब ओबीसी उनका नेता अपमान होगा। हो रहा था, आपके ये बात अनुसार तो श्रद्धेय नेताजी को यादव ही नहीं अच्छी ओबीसी लगी। है। इनको उन्होंने ये नहीं कहा पता कि कि कल्याण सिंह जी हजारों भाई हमारे रुकिए जातियां धर्मेंद्र जी, हैं रुकिए, आगे आगे बताएंगे। आपकी बात आ गई। धर्मेंद्र जी फिर रुकिए, अपमान मैथिल जी का रुकिए। बदला लेने के फाजिल लिए साहब, फाजिल उनके साहब सम्मान बोलिए। में नेताजी खड़े हो गए। इसलिए नेताजी का व्यक्तित्व देखिए, विराट है भाई रुक और जाइए धर्मेंद्र जी, हमेशा ऑडियो डाउन रहेगा। करिए। भारत सुन की लीजिए। राजनीति आज में जो श्रद्धेय नेताजी का बाबूजी, व्यक्तित्व है, भारत। आज धर्मेंद्र जी भी बात कर रहे हैं, श्रद्धेय बाबूजी कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी को, और मैथिल जी भी कह रहे हैं। जब एक जमाना था जब कल्याण सिंह को बहुत अपमान करके भाजपा ने निकाल दिया था, तब यही मुलायम सिंह यादव ने उनको सम्मान दे करके उनके बेटे को, उनकी बहू को मंत्री तक बनाया, टिकट दिया। जब राजनीतिक हाशिए पर चले गए थे साक्षी महाराज, तो यही कल्याण सिंह थे, यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, स्वर्गीय, आज हमारे बीच में नहीं है। तब इसी कल्याण सिंह को महिमा मंडित करके सम्मान देने का काम तो मुलायम सिंह यादव ने किया। और हम तो कह रहे हैं कि किसी सबसे पहले तो कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दलितों की आवाज उठाई, दलित पीड़ित समाज का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज उन्हीं की वजह से जो है क्या नाम है, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे हैं और दयाराम भार्गव जी भी बोल रहे हैं। नहीं तो कहाँ दलित को बोलने दिया जाता। आज दयाराम भार्गव बोल रहे हैं, आज से इनके पिताजी को कहीं थाना में जाके बोलने की जगह नहीं थी। आज कांशीराम साहब की सूर्या मेहनत मैथिल की जी वजह जवाब से दीजिए दलितों भाई, की ये तो SC, भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। आगे आया है। तो कम से कम सबसे पहले तो जो मुस्लिम कांशीराम साहब स्कॉलर को भारत बैठे रत्न हैं, मिलना चाहिए। मैं हम तो इनसे ये ये कह रहे कहना हैं, चाहता हूं सब कि कुछ छोड़ भारत करके सबसे रत्न पहले श्रद्धेय कांशीराम बाबा साहब को, साहब भीमराव मानवर अंबेडकर कांशीराम जी जी ने को भारत के भारत संविधान रत्न में मिलना ये चाहिए। व्यवस्था की थी कि दबा कुचला दलित वर्ग का जो हमारा भाई होगा वो बराबर की श्रेणी में होगा। इसलिए आप जरा अपने अरे अंदर कांशीराम झांकिए, साहब क्या थे तो पसमंदा में बताओ, झांकिए, कांशीराम अरे साहब आप सैयद में झांकिए, झांकिए, आपको क्या झांकना रंगरेज है। में झांकिए। दलित यहाँ जो दलित समाज को है, हिंदू समाज वो एकजुट आज है। राजनीतिक और आप राजनीतिक जैसी संरक्षण अगर राजनीति कहीं करने मिल की रहा है तो आवश्यकता नहीं मानवर है। कांशीराम आप साहब की अपने वजह से अंदर मिल रहा झांकिए। है। आप नहीं क्या तो बात करते हैं आप? SC/ST एक्ट लागू होने के बाद भी, SC/ST अरे एक्ट भैया, बनने के बाद आप भी पसमंदा की बात दलितों का कीजिए। उत्पीड़न होता था। आप तो ओबीसी आज जो दलितों से मुसलमानों कोई की नहीं बात बोल रहा कीजिए। है, आप नहीं स्वर्ण बात कर रहा है। मुसलमान की उसका बात कारण कीजिए। मानवर कांशीराम आप ने सबसे पहले उनको अपने राजनीति यहाँ में जो एक बहुत कब्रिस्तान बड़ा अलग मुकाम अलग है दिया। उनको ठीक इसलिए कीजिए। आज धर्मेंद्र जी आपके यहाँ बोल रहे जो हैं, हम मस्जिदें बोल रहे अलग हैं, अलग है दयाराम उनको भार्गव ठीक बोल रहे कीजिए। हैं। नहीं तो आपके किसी की यहाँ औकात पर नहीं कि जो किसी के सामने कोई दलित खड़ा होकर बोल मुसलमान है रहे। उसको आप साथ चाहे बैठे खाना नहीं हम लोग खिलाते हैं, जिसको आप वोट उसकी देते बात थे, कीजिए। मानवर आपके यहाँ पर कांशीराम की 36 वजह से फिरके हैं। दयाराम आपके यहाँ भार्गव, पर किस धर्मेंद्र जी और प्रकार से जाति हम लोग टीवी पर आधार बोल पर रहे हैं। नहीं तो वैमनस्य ये है क्या, वो सबको तो पता है। गर्दन किस काट करके प्रकार से हमारा घर चला रंगरेज, करके बख्तो, हमको दिन में ही भोसड़ी बुलडोज करते और न थे। जाने धोबी, नाई और न जाने कितनी जातियां हैं जिनके संग आप छुआ हुआ अरे पानी भाई, नहीं इन पीते। आप तो सब फजील के अहमद ऊपर है। कांशीराम जी का आप तो एहसान है। स्वर्ण एक मुसलमान है। धोबी, आप दर्जी, दलित मुसलमान नई, को धर्म कुम्हार, समझते ही नहीं जितने है। भी हैं, आप हिंदू समाज सबके में कुछ ऊपर बिठाना मानवर काम करते हैं कांशीराम जी सिर्फ। का एहसान अरे है। दलित हमारे तो मुसलमानों खुद पे ही एहसान है। बात करो भैया। आज अगर हम बोल रहे हैं, आपको दलित कांशीराम मुसलमानों की साहब के बात करनी जगाए चाहिए, हुए संविधान पसमंदा से की बोल बात रहे हैं। करनी आज चाहिए। दयाराम उनको भार्गव आप बोल रहे मस्जिदों हैं, में घुसने नहीं कांशीराम जी देते, की वजह से बोल आप रहे हैं। कब्रिस्तानों में आज घुसने नहीं धर्मेंद्र भाई देते, बोल रहे हैं, आप मानवर साथ बैठ के कांशीराम खाना साहब नहीं कैसे खाते बोल रहे उनके, हैं। नहीं और तो आप इलाके के उनके ऊपर गांव के मुखिया के धक्का-चुकी कर सामने, रहे हैं। सुन लीजिए, अरे दयाराम सुनिए भार्गव फजील बच्चे अहमद रहे जी, होंगे तो देखे मैं होंगे, आपको बता रहा गांव हूँ के मुखिया के ओबीसी सामने ये लोग नहीं बोल समाज पाते के थे। हम लिए लोग नहीं भारतीय बोल जनता पाते पार्टी थे, ने जो धर्मेंद्र काम जी किया है नहीं बोल वो पाते सबको थे, पता है। गांव के मुखिया भारत के सामने रत्न नहीं बोल चौधरी पाते चरण थे। सिंह जी को लेकिन दिया, आज माननीय उसके अलावा कांशीराम कर्पूरी साहब की ठाकुर वजह से को हम लोग दिया। टीवी पे और बोल रहे आज जो हैं। मांग की इसका गई है एहसान हम नहीं वो भूल मांग सकते हैं। हम श्रद्धेय ताज बाबूजी जिंदगी के लिए की गई है, मानवर वो भी पूरी कांशीराम साहब होगी। का एहसान समझ पे में आ तले गया दबे आपको? रहेंगे। उनके लिए भारत रत्न की मांग करते रहेंगे, और भारत रत्न हर हाल में मानवर कांशीराम साहब को दिलवाने के लिए हमेशा प्रयत्न रहेंगे, हमेशा प्रयासरत रहेंगे। चलिए, अरे आप अपने पसमंदा की बात कीजिए, पसमंदा की बात कीजिए। अरे जिस हम तो कर प्रकार ही से रहे ना, आपके हिंदू समाज के पसमंदा अंदर की अलग अलग बात। कब्रिस्तान है, हिंदू अलग पसमंदा अलग
भाई रुकिए, फाजिल साहब रुकिए, सूर्या मैथिल रुकिए, दयाराम भार्गव कुछ कहना चाह रहे, दयाराम भार्गव जी बोलिए। बात कर रहे हैं दयाराम जी अपनी बात रखिए, भाई रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए।
दयाराम जी। देखिए, हमारे हमारे फाजिल भाई अभी जो बोल रहे थे, सच्चाई को दरकिनार फाजिल भाई नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आप मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, तो अपने दिल पे कसम खा के कहिए उनको बाबा तो भारत साहब रत्न को मिल ही गया ना, उनको तो मिल ही गया भारत रत्न। किसने रोका? सुन तो लीजिए, सुनिए फाजिल भाई, सुनिए, मैं आपने बीच में बोला नहीं, सुनिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला। बाबा साहब को सब लोकसभा में जाने के लिए किसने रोका? कांग्रेस ने रोका। 70,000 वोटों को हेरा फेरी किसने किया? कांग्रेस ने किया। दूसरी बात आती है, जो समाजवादी पार्टी की पैरोकार आप कर रहे हो, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म करने का काम किया? समाजवादी पार्टी ने किया। दूसरी बात, अगर बाबूजी कल्याण जी को पद्म विभूषण के बाद में अगर भारत रत्न दिया जा रहा है, तो आप लोगों को और गौरव का विषय होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम क्या किया था? सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश आतंक का प्राय बन गया था, यूपी में जो है यूपी ST/ST का जो उन्होंने गठन किया, उसमें सबसे बड़ा जो अपराधी था उस समय जो है आपके जो ये कुख्यात अपराधी थे श्री प्रकाश शुक्ला जी, जिनका एनकाउंटर हुआ था। उस समय कितने लोगों को उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश के राह होता अगर बाबूजी और रहते। लेकिन विपक्ष के स्वर्गीय कल्याण मुलायम सिंह जी ने शोक नहीं मनाया भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के मरने पर। कल्याण सिंह जी के मरने पर एक दिन का शोक नहीं मनाया भाजपा ने। आप बाबूजी के भक्त बने घूम रहे। बहुजन समाज पार्टी सपा के समर्थन में एक दिन का शोक नहीं मनाया, कोई पूछने तक नहीं गया। बाबू आज कल्याण सिंह को आज क्या बात भक्त कर बने रहे हैं बैठे भाई? हैं। जब राजनीतिक हाशिए पर थे तब मुलायम सिंह ने उनका हाथ पकड़ा और उनको राजनीति में जिंदा किया, उनके बेटा और बहू को मंत्री बनाया। क्या बात करते हैं भार्गव जी, आपको तब आप सूर्या राजनीति मैथिल में जी कुछ नहीं बोल रहे चल हैं। रहा। सूर्या जी जवाब दीजिए। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संघ का पूरा का पूरा सैकड़ों संगठन माननीय बाबूजी, श्रद्धेय बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित थे। और वहां पर एक एक भारतीय पार्टी कार्यकर्ता रो रहा था। ये समाजवादी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे थे, ये उधम मचा रहे थे, और इन लोगों ने तो माहौल खराब करने की कोशिश की थी। ये सामने बैठे हैं, मैं तो दिवाई में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बदतमीजियां की थी, ये सब जानते हैं। इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की वहां पर इन्होंने ऐसी कोशिश की कि उनकी श्रद्धांजलि यात्रा के अंदर बवाल हो। समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे उधम मचा रहे थे कि माननीय कांशीराम के भारत रत्न के सवाल पर आपको सांप सूंघ गया, आप एक बार नहीं बोल पा रहे हैं। अगर आपको नहीं दिलवाना, मना भी कर दीजिए। अरे भैया सुनिए, माननीय काशीराम जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग ये कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों को नकल करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कभी भारत रत्न नहीं मिल सकता। वो ऐसे हैं बाबा साहब जिन्होंने बच्चों की हत्या की हो, उनको भारत रत्न कभी नहीं मिलेगा। भाई रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए सबका। डॉक्टर परमवीर जी, सवाल ये है कि अब सियासत में दलित, पिछड़ा, इन सबका जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है, क्या 2027 में पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कामयाब हो पाएंगी? पीडीए, ओबीसी, इन सब के वोट बैंक को साधने के लिए क्या इस तरह के दाव उनको फायदा पहुंचाएंगे? अनुपम जी, देखिए, प्रयास तो हर पॉलिटिकल पार्टी आज से नहीं 1947 से कर रही है, इस तरीके के लोग लुभावन वादे करते हुए। लेकिन अगर दलितों के बारे में पढ़ना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने 1936 में लिखी थी, उसकी जो प्रीफेस वो शुरू करते हैं, उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि जैसा कास्ट सिस्टम मिडिवल भारत में होता था, मतलब पुराने भारत में होता था, ऐसी छवि आज की नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए काम करना है तो बाबा साहब ने सारी व्यवस्था कर दी थी, बहुत लंबे समय तक कर दी थी। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और बार बार जब भी चुनाव आता है तभी पिटारे में से चीजें निकल कर आती हैं। आप, एक कहावत होती है देहात की कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मुलायम सिंह जी का टाइम और कल्याण सिंह जी का जब राम मंदिर आंदोलन चरम था अपना, तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का हो या तमाम तरीके की बातें मैं डिस्कस करने के लिए नहीं बैठूंगा यहाँ पर उन बातों की, लेकिन बहुत कटुता दिखाई देती थी। लेकिन राजनीति इतनी निराली होती है कि साहब देखिए, दोस्त को तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो वो उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब लेकिन ऐसे कॉम्प्रोमाइज को समझे कि हम किसी का जीर्णोद्धार कर रहे हैं या तारनहार बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जनता कभी नहीं भूलती है और आजकल तो खासकर नहीं भूलेगी, क्योंकि जहां पर सोशल मीडिया में बयान जो है वो घूमते रहते हैं। आप छोटा सा लिखिए, सब बयान निकल कर आ जाएंगे कितनी कटुता एक समय पर आपस में रखी जाती थी। रही बात पीडीए की या भारतीय जनता पार्टी का कल्याण सिंह जी के यहाँ जाने का, तो जनता को इतना, या ओबीसी समाज या किसी को पीडीए कहिए, आप इतना इजीली कन्विंस नहीं कर पाएंगे
कि हमने आपके समाज मैथिल में साहब से कुछ एक कह आदमी रहे को उठा के हैं, आपका मैथिल नेता साहब, बना दिया। फाजिल साहब कुछ कह रहे हैं। आज वोट लेने 2027 में वोट लेने के लिए कल्याण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन हमारी डिमांड है कि कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनका हक बनता है। वो दलित समाज के लिए एक नेता है, वो उन्होंने आगे किया। आप क्या दिखा रहे हैं हमको? बंच ऑफ थॉट दिखाइए, ये मत दिखाइए हमको, बंच ऑफ थॉट दिखाइए। बंच ऑफ थॉट में चलिए, वक्त ये की मेरे क्या पास कमी है, आप सबको यहीं रोकना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जरूर है कि सियासत में कोई गोटियां किस तरीके से खेलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 के दंगल से पहले कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर एक बार फिर पीडीए वर्सेस ओबीसी और इसमें हिंदुत्व वाला दाव खेल करके भाजपा यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के नाम पर भी अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। नमस्कार।